जय जय गुरुवर, जय जय सर्वर। लोग समझते हैं कि परिस्थितियां उन्हें परेशान किए रहती हैं, मगर सच तो यह है कि परिस्थितियां नहीं, वो स्वयं अपने आप को परेशान किए रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्त्रियों के विकास में और उन्नति में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? स्त्रियों के विकास में और उनकी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है स्त्रियां खुद। कोई भी स्त्री दूसरी स्त्री को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। वो जो खुद परेशानियां झेलती आई है, वो चाहती है कि उसके मातहत जो भी स्त्री हो वो परेशानी झेले। यही हाल गरीब का है। गरीब नहीं चाहता कि कोई गरीब आगे बढ़े। वो यही चाहता है कि जैसी जिंदगी हम जीते आए हैं, हमसे बढ़िया जिंदगी कोई नहीं जी पाए। और जो आज गरीब की जिंदगी है उसे अगर बढ़िया कहेंगे तो फिर घटिया क्या होता है ये समझ में नहीं आता। मगर लोग हैं कि यही सदियों से करते आए हैं, आज से नहीं, सदियों से यही होता आया है। दास प्रथा अर्थात गुलामीगिरी, ये आज से नहीं, सदियों से चली आई है। और हम अब भी उसी को पकड़े हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें अगर नाम अच्छा दे दिया, गधे को अगर घोड़ा कह दिया तो गधा खुश हो जाता है, मगर ये नहीं जानता कि गधा गधा ही रहता है, घोड़ा नहीं हो जाता। आज गुलामी का एक दूसरा स्वरूप है नौकरी। नौकरी क्यों लोग करते हैं? सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो आश्वस्त हो जाए कि एक समय के बाद, अर्थात हफ्ता के बाद, 15 दिन के बाद या फिर महीने के बाद उनको एक मुश्त राशि, निश्चित राशि मिलती रहे। वो ये भूल जाते हैं कि जो राशि दी जाती है उनको, वो उनकी 50% भी नहीं होती। वो जो मेहनत करते हैं उसकी 50% राशि भी नहीं, यानी आधी भी नहीं होती है। अगर आप किसी को कमा के 10,000 रुपये देते हो तो वो आपको 10,000 रुपये थोड़ी वापस दे देगा महीने के आखिर में। वो आपको 3,000 रुपये देगा, यानी 30%, 30%। बाकी की वो खुद रखेगा। इसीलिए तो धनाढ्य धनाढ्य बने रहते हैं और नौकर हमेशा नौकर बने रहते हैं। वो आपको उस स्थिति में कभी नहीं आने देगा। कोई भी उद्योगपति हो, कोई भी धनाढ्य हो, कोई भी धन्ना सेठ हो, आपको इस स्थिति में नहीं आने देगा कि आप उसकी बराबरी कर सको। जैसे आपकी अपना ही समाज, गरीबों का समाज कौन सा समाज होता है? गरीब का समाज। अब ये जातियां तो मन को भ्रमित करने के लिए बना दी गई हैं ताकि गरीब एक साथ एकजुट होकर के एक जगह पर नहीं आ सके और तरक्की नहीं कर सके। क्योंकि जो उच्च कोटि के लोग, अर्थात पैसे वाले धनाढ्य हैं, और उन्होंने कुछ ज्ञानियों को अपने फंदे में फंसा करके ऐसे कुछ छल प्रपंच रच दिए हैं ताकि कोई भी जो दास कुल का है, अब दास कुल मतलब नौकरी वाला, तो जो नौकरी वाला है, अब चाहे वो बनिया हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित समाज का हो। अब दलित समाज कहना तो गलत है, हम उसे साधारण रूप में वही समाज कहेंगे, शूद्र समाज, जो सदियों से लोगों ने बना रखा है।
अब सदियों से, मतलब ये जो प्रथा है वो इतनी लंबी भी नहीं है, ये लगभग 1500 साल पहले इस तरह की प्रथा चलाई गई और वो प्रथा बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि आज हर एक के दिलो दिमाग पर जाति प्रथा छाई हुई है। अरे ये अमुक जाति का है, इसके साथ उठना बैठना नहीं है। हाँ, ये अमुक जाति का है, इसके साथ चलो बैठते उठते बैठते हैं। मगर वो जो उच्च वर्ग को का अपने आप को समझता है, वो किसी और को, यानी जिसे वो निम्न वर्ग समझता है, उसको अपने साथ क्यों लेगा? ये जो श्रेणियां हैं, शुरुआत इनसे हुई थी धन से। धन ही श्रेणी बनाता है। जो धनिक है वो ब्राह्मण बन गया, क्षत्रिय बन गया, वैश्य बन गया, और जो गरीब है वो शूद्र बन गया। अब इतिहास में अगर जाएंगे तो जड़ें कहीं बहुत लंबी निकलेंगी। हम इतिहास में नहीं जाते, हम हमारे मतलब की बात जितनी है वहाँ तक आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इन बातों में आप मत पड़िए। आपका गरीब का समाज जो आज दास बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है, इस गुलामी की बेड़ियों से जब तक नहीं निकलेगा तब तक आर्थिक दृष्टि से, यानी धन की दृष्टि से आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। और हमेशा जिसको बोलते हैं हैंड टू माउथ, सुबह का खाना मिल गया तो शाम के खाने की फिक्र रहती है। आप ये मत समझिए कि जो अफसरशाह लोग हैं उनकी ये हालत नहीं है। हमने ऐसे अफसरों को देखा है और बड़े नजदीक से देखा है। जो बड़े बड़े अफसर हैं, मगर जब तारीख 25 आती है, 24-25 तारीख आती है, उनकी जेब में एक पैसा नहीं होता है। और उस समय अगर उनके पास कोई खर्चा आ जाए तो बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ये समझ लीजिए कि उनको कहीं ना कहीं से फिर उधार लेना पड़ता है कि चलो भाई सामान है, बनिए की दुकान से उधार ले आएंगे। पर आप जानते हो कि जब आप उधार लेते हो बनिए की दुकान से तो 100 का सवाया लेता है, क्योंकि आप कुछ कह नहीं सकते, आप मोल भाव नहीं कर सकते। आपकी जेब में अगर पैसा है तो मोल भाव करोगे, वो कहोगे तो नहीं तो हम दूसरी दुकान से ले लेते हैं, और फिर वो लाचार हो करके आपको कम भाव में दे देता है। तो नुकसान किसका होता है? आपका होता है। ये बात हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि नौकरी नौकरी ही होती है, गुलामी गुलामी ही होती है। उसमें आप पूर्णतः अपने आप को उस स्थिति में नहीं पाते कि अगर मान लो आकस्मिक कोई खर्चा आ जाए तो हम उसको वहन कर सकें। ये सिर्फ जो उद्योगपति हैं, जो कारखानेदार हैं, जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनके साथ ये होता है कि वो अगर कोई परिस्थिति आ जाए तो उसका सामना करने के लिए, उस विपदा से निकलने के लिए उनके पास में संचित राशि होती है, क्योंकि आपसे ही कमाया हुआ धन उनके पास होता है। आप ही उन्हें कमा के देते हो, वो कुछ काम नहीं करते। वो तो आदेश देते हैं आकर के, अच्छा भाई आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, तो ये इस तरह का आदेश देते रहते हैं। वो खुद कुछ काम नहीं करते। निर्देश, आदेश, निर्देश। तो अब आपके पास कमी क्या रह गई? आपके पास कमी सिर्फ विचारों की है, आपके पास कमी सिर्फ योजनाओं की है, आपके पास कमी सिर्फ रास्तों की है। और वो रास्ते हम आपको बताते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपके पास में
धन नहीं है, साधन नहीं है, तो भी आप उद्योग लगा सकते हैं, आप कारखाना लगा सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ आप में वो तैयारी होनी चाहिए। अगर आपका मन ही तैयार नहीं है, आप डरे हुए, और ये डरा के किसने रखा हुआ है? ये इन्हीं लोगों ने रखा है जो धनिक हैं, उद्योगपति हैं, कि अगर तुम ऐसा करोगे और नुकसान हो गया तो? अरे नुकसान हो गया तो तुम्हारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं था, काय का नुकसान होने वाला है? बिना पैसा लगाए अगर आप उद्योग लगा रहे हो, एक बात हम आपको बता देते हैं कि ये जितने उद्योगपति हैं वो भी अपना पैसा लगा के उद्योग नहीं लगाते। वो खुद कहते हैं कि अपना पैसा लगा के अगर उद्योग किया, व्यापार किया, तो इससे बड़ी मूर्खता और कुछ होती नहीं है। अब आप समझिए इस बात को, वो पैसा आपका ही लगाते हैं, आपके द्वारा संचित किया हुआ पैसा जो आपने कहीं ना कहीं बैंक में इकट्ठा करके रखा होता है, और बैंक वाले क्या करते हैं? आपको 4% ब्याज देते हैं और उनसे 14% लेते हैं। ये बैंक का कमाल है, कमाई देखो बैठे बैठे होती है। बैंक अपना पैसा नहीं लगाता, बैंक क्या करता है? बैंक अपना आपका पैसा लगाता है, उद्योगपति को देता है। उद्योगपति अपना पैसा नहीं लगाता, वो बैंक का पैसा लगाता है, और दोनों कमाते हैं। और आप क्या करते हो? आप चाकरी करते हो, नौकरी करते हो। खुद का पैसा उद्योगों में लगा करके भी आप नौकर बने रहते हो। इससे बड़ी मूर्खता हम नहीं समझते और कोई होती है। 4 आने के चबेने चबा करके कोई पहलवान नहीं बनता है। इसी तरह से मुट्ठी भर एक मुश्त राशि पा करके आप कोई बड़े व्यक्ति या महान व्यक्ति नहीं बन सकते, ये ध्यान में रखिए। अगर घुड़सवारी करनी है, घोड़े पर सवार होना है, तो गिरने का डर मन से निकालिए। अगर गिरने का डर मन में है तो आप कभी घुड़सवारी नहीं कर सकते, और उद्योग या व्यापार एक घुड़सवारी ही है। यहाँ बैलेंस संभालना पड़ता है। मगर कहते हैं आंधी एक वृक्ष को आकर के गिरा सकती है, मगर जहां वृक्षों का झुंड हो, देखिए बहुत समझ के इस बात को, जहां वृक्षों का झुंड हो, एक साथ सैकड़ों वृक्ष एक से एक सटे हुए हों, आंधी उन वृक्षों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि जब भी आंधी आती है वो वृक्ष एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं। हम यही कहते हैं कि आप समूह बनिए। ये गुलामी की बातें छोड़ करके आप कहीं ना कहीं से शुरुआत कीजिए। हम ये नहीं कहते कि अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी छोड़ दो। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो आप हमारे साथ आ सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो, और हम आपको उद्योगपति बनने की राह दिखाएंगे, साधन मुहैया कराएंगे। योजना अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको समझाएंगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सामर्थ्य आपकी होनी चाहिए करने की, हिम्मत होनी चाहिए करने की, और थोड़े कष्ट झेलने की। तो क्या आप नौकरी में कष्ट नहीं झेलते हो? आज आप नौकरी की तलाश में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते फिरते हो। 4-5 साल के बाद में भी आपको नौकरी मिली या नहीं मिली, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जैसे माहौल है उसमें नौकरी मिलना हर एक की बात नहीं है। आज अगर जितने लोग बेरोजगार हैं, मुश्किल से नौकरियां 10% लोगों के लिए हैं, 90% लोगों के लिए नौकरियां नहीं हैं। उनके पास सिर्फ यही है, या तो भीख मांगो, गुंडागिरी करो, बदमाशी करो, या फिर एकजुट हो करके एक शक्ति बन करके उभरो। अगर आपको शक्ति बन के उभरना है
तो आप हमसे जुड़िए, और हमसे जुड़ने का एक ही तरीका है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इसके वीडियोस देखते रहें और उनको शेयर करते रहें अपने जान पहचान वालों में। और अगर हमारी बातें आपको पसंद आती हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए, और अगर नहीं पसंद आती या आपको अपने मन की कोई बात कहनी तो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपका परिचय आप हमें व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए मिल जाएगा। आप अपना परिचय दीजिए, क्या करना चाहते हैं, आपकी काबिलियत क्या है, पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, जो कुछ भी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हों, बस इतना कीजिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। आगे हमारा काम है कि कैसे और क्या किया जाए। बस आज इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।